चलिए, रोहित, आशीष, नयन, प्रिंस, आदित्य, मुदित, दक्ष, आयुषी, रेखा, अंजलि, प्रियंका, मोनिका, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जल्दी से आ जाएंगे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंजक्शन कहां तक कर लिया था, एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने ये कुछ वर्ड्स देखे थे, उनका कंजक्शन पेयर भी देखा था। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को ना। इन पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस भी देखे थे भैया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, ये तीन एक्सप्रेशन बच्चे और हैं। इन तीनों ही शब्दों की बात करूं अगर मैं, तो पहली कंडीशन तो क्या है, ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशंस, ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशंस दो चीजों के लिए यूज किए जाते हैं, चाहे नाइदर नॉर की बात करें, आइदर और की बात करें, या फिर हम बात करें नॉट ओनली बट ऑल्सो की। ठीक है, अगर हम बात करें इन तीनों के तीनों एक्सप्रेशंस की, तो इनका यूज हमेशा दो चीजों के लिए किया जाएगा, पहली चीज। दूसरा, नाइदर नॉर जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट रखता है, आइदर और जो है वो पॉजिटिव रखता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो दिखने में नेगेटिव है बट पॉजिटिव है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। नाइदर नॉर तब यूज होगा जब मानकर चले, जैसे मैंने कहा, ना तो मैं मुंबई जाऊंगा और ना ही मैं चेन्नई जाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब कोई भी प्लेस पर नहीं जाएगा मुंबई और चेन्नई में से, तो नाइदर नॉर का यूज करेंगे, है ना। आइदर और का यूज तब होगा या तो मैं मुंबई जाऊंगा या फिर मैं चेन्नई जाऊंगा, दोनों में से किसी एक की बात अगर हम करेंगे, दोनों में से किसी एक की बात कर देंगे बच्चे, तो ऐसी सिचुएशन में, है ना, ऐसी सिचुएशन में हम लोग यूज कर लेंगे किसका, आइदर और का। और नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब है ना सिर्फ मैं मुंबई जाऊंगा बल्कि चेन्नई भी जाऊंगा, तो ये दोनों की बात करता है, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, चलो भाई, अब इन तीनों ही केसेस की अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो एग्जाम में आपको यहां पर दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो वर्ब के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एक तो भैया वर्ब के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और दूसरा पोजीशन के रिगार्डिंग। एक तो वर्ब के रिगार्डिंग आपसे यहां पर क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको मिल जाते हैं, और दूसरा होता है इनकी पोजीशन, कि इनकी पोजीशन को किस तरह से यूज करना है ना, कहां पर इनका यूज सेंटेंस में किया जाएगा, इस रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो पोजीशन और वर्ब के रिगार्डिंग यहां पर आपसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, आइए जी, एक सेंटेंस लिख लेते हैं। नाइदर द nurses nor the doctor asleep when the injured was taken to ठीक है, neither the nurses nor the doctor was asleep when the injured was taken to hospital। एक बार देखें, सोचें और बताएं क्या कुछ एरर लग रहा है या ठीक लग रहा है सेंटेंस। सर बिटवीन कंजक्शन भी, हाँ हाँ मेरे बच्चे सागर, सॉरी लेट हो गया, कोई बात नहीं, जल्दी से देखते भाई। अब यहां पर हमें क्या लग रहा है कि वर आना चाहिए ना, जबकि वॉज यहां पर पूरी तरह से करेक्ट है। ठीक है, देखो कुछ बच्चे सिर्फ इसी बिहाफ पर आंसर दे रहे हैं, वॉज है तो वर कर दो, वर है तो वॉज कर दो ना। मेरे बच्चे समझना है, सिर्फ वर करना सोल्यूशन नहीं है। देखो दोस्तों समझते हैं, यहां पर आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो की अगर हम बात करते हैं, तो जो वर्ब आएगी ना, वो हमेशा और हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। किसके हिसाब से आएगी दोस्तों, सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी वो। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं वर्ब की, तो दोस्तों वर्ब का यूज हमेशा और हमेशा किसके अकॉर्डिंगली किया जाएगा, सेकंड सब्जेक्ट। अब वो सेकंड सब्जेक्ट का मतलब क्या है, सेकंड सब्जेक्ट का मतलब मेरे बच्चे है क्या, अरे बोल दो भाई, सेकंड सब्जेक्ट का मतलब जो वर्ब के नजदीक सब्जेक्ट है, कुल मिलाकर ये कहने का मीनिंग है। वर्ब के नजदीक कौन सा सब्जेक्ट है, डॉक्टर, तो डॉक्टर के हिसाब से ही यहां पर वर्ब आनी चाहिए। हाँ, अगर हम डॉक्टर को पहले लिख देते, नर्सेस को बाद में लिख देते, तब वर्ब हो जाता, तब कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। ध्यान एक बात में पीछे अगर हम बात करें इन एक्सप्रेशंस की, यहां पर तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से चल रही थी,
इन सभी केसेस में वर्ब जो चल रही थी फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से चल रही थी। और अगर हम बात करें अब अपने इस केस की नाइदर नॉर आइदर और की, तो यहां पर वर्ब जो चलेगी वो किसके हिसाब से चलनी है, सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से। इजी आसान। चलिए एक दो सेंटेंसेस और देखते हैं इसमें। आइदर सोहन और his friends, either Sohan or his friends has या फिर have called the police। देख लेंगे, either Sohan or his friends has या फिर have called the police। not only Rohit but also his friend is या are performing well। फ्रेंड हटाओ, फ्रेंड तो ऊपर क्योंकि कजन लिख लो ना, अभी मैं सोच रहा फ्रेंड गलत था इसलिए कजन करा, नहीं ऊपर फ्रेंड वाला एग्जांपल हो, कजन कर लिया कोई दिक्कत नहीं। neither I nor Rohit is फटाफट से देखेंगे। चलिए भैया देख लेते हैं एक बार, सिंपल है। फटाफट से देखेंगे। देखो भाई, आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं एक सब्जेक्ट है सोहन और दूसरा हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड सेकंड हो गया तो उसी के हिसाब से यहाँ पर वो आनी चाहिए, या वो नियरिंग है ना, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड्स है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, है आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉट ओनली रोहित बट ऑल्सो हिज कजन। हिज कजन भैया सिंगुलर है इसीलिए आर ना होकर यहाँ पर क्या आएगा, इज। ठीक है, नॉट ओनली रोहित बट ऑल्सो हिज कजन इज परफॉर्मिंग वेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइदर आई नॉर रोहित आर गोइंग टू मार्केट, ना तो मैं ना ही रोहित मार्केट जा रहा है। तो भैया यहाँ पर आर को हटाकर रोहित के हिसाब से क्या करना होगा, इज। क्या अभी सेंटेंस सही हो गया, ध्यान से देखना, इतने हम अगले पर आते हैं। नाइदर बॉयज नॉर गर्ल्स, गर्ल्स के हिसाब से हैज गलत, हैव सही। एक बार इस फोर्थ नंबर क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं फटाफट से, क्या कोई गलती दिखाई दे रही है, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, बड़े टिपिकल बना दिया गया है क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि दो दो कंसेप्ट लगे हुए हैं बच्चे। और मैं देखना चाहूंगा कि कौन इस चीज को ध्यान देता है। फिर मैं पानी के लिए बोल देता हूँ, फटाफट से आप देखेंगे। पानी बेटे, पानी बेटे। जल्दी से देखेंगे। नाइदर आई नॉर रोहित इज गोइंग टू मार्केट, इसमें कोई गलती है क्या, गोज होगा भाई साहब। आयुष कमाल ही कर दिया भाई साहब, गोज कैसे हो जाएगा, गोज कैसे हो जाएगा मेरे बताएं। नाइदर आई नॉर रोहित इज, ठीक है, बहुत देख, एक बच्चा कह रहा नाइदर मी। देखो जब हमें नहीं पता होता तो इस तरह के ही अननेसेसरी चेंजेस करते रहते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, देखो बच्चे इंग्लिश में ना तब तक कोई भी चेंज ना करें, तब तक कोई भी चेंज ना करें जब तक आप किसी चीज को चेंज करने के लिए श्योर हो। सुब्रता आपका आंसर ठीक है, पर हम चेंज तब तक नहीं कर सकते जब तक हम लोग श्योर ना हो कि भाई ये चेंज कर रहा हूं। एक बच्चे ने कहा गोज, क्यों करा गोज बेटे, आयुष कोई रीजन है आपके पास। सागर ने कर दिया नाइदर मी, मेरे बच्चे करने का कोई सेंस, कोई रीजन है आपके पास। ऋषि ने कर दिया गॉन टू, है ना, गॉन कर दिया, कोई रीजन है बच्चे ऐसा करने में। नितेश कह रहे हैं इसमें एम आएगी, एम कैसे आ जाएगी भाई, रोहित के हिसाब से एम इजी आएगा, एम का मतलब तनु बेटे। हाँ आपका आंसर सही है,
जब भी कभी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्संस का यूज किया जाता है ना, ऐसी सिचुएशंस में बच्चे हम लोग क्या यूज करते हैं, याद होगा हम लोगों ने कुछ हजार सालों पहले 2 3 1 सीखा था, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, और एक और ऑर्डर था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो यहां पर 2 3 1 अप्लाई होगा, तो इसीलिए क्योंकि भाई हम दोनों मार्केट नहीं जा रहे, ठीक है कोई बात नहीं, तो 2 3 1 वाली कंडीशन फुलफिल होगी। तो पहले नाइदर राहुल नॉर आई, ऐसा करेंगे। पहले सेकंड पर्सन तो है नहीं, तो थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, और आई के हिसाब से दोस्तों फिर इज ना होकर यहां पर फाइनली क्या करेक्शन होगा दोस्तों, एम। क्या हो जाएगा भैया, एम। समझ पाए, क्लियर है सभी को। अभिषेक कहने समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया बेटे, 3 2 1 नहीं होता तनु, 2 3 1 होता है। दो ऑर्डर्स होते हैं हमारे पास, या तो हमारा ऑर्डर होता है 2 3 1 या फिर होता है 1 2 3, ये दो ऑर्डर्स हुआ करते हैं, ठीक है। यहां पर हम 2 3 1 को अप्लाई करेंगे। जल्दी से बताएंगे, क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आती है इनकी पोजिशनल एरर को लेकर, कि पोजीशन भी कैसी होनी चाहिए, आइए भी समझ लेते हैं। नॉट ओनली ही cheated his parents, नॉट ओनली ही cheated his parents but also his friends, ठीक है। अगले पर आते हैं, he not only cheated his parents but also his friends, he cheated not only his चलिए दोस्तों, ये 3 सेंटेंसेस लिखें, एक बार बताएंगे विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन से वाला करेक्ट है। एक बार जल्दी से अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया करो भाई, फटाफट से एक बार आप लोग बताएंगे इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है भाई। रिया बहुत ही बढ़िया, बहुत ध्यान से देखेंगे। Not only he cheated his parents but also his friends. He not only cheated his parents but also his friends. He cheated not only his parents but also his friends. हमें सेंटेंस तो देखो तीनों ही सही लग रहे हैं, बट अगर करेक्ट की बात है ना, तो ना तो फर्स्ट करेक्ट है और ना ही सेकंड करेक्ट है। करेक्ट है तो कौन से वाला करेक्ट है मेरे भाई, थर्ड वाला करेक्ट है। अभी कैसे पता लगा थर्ड वाला करेक्ट है ना, उसी को समझते हैं, उसी को समझते हैं बच्चे ना। देखिए जो नॉट ओनली बट ऑल्सो है, आइदर और नाइदर नॉर है, ठीक है। अगर हम इनको यूज करने की बात करते हैं ना, इनको यूज करने की बात करते हैं सेंटेंस में, तो इनको कहां पर यूज किया जाता है दोस्तों, जिन भी चॉइसेस के लिए इनका यूज किया गया है ना, कितने के लिए यूज होता है, दो के लिए यूज होता है, हम लोगों ने सीखा था। जिन भी चॉइसेस के लिए इनका यूज आप सेंटेंस में कर रहे हो, ठीक है, हमेशा इनकी पोजीशन उनसे पहले होनी चाहिए, हमेशा इनकी पोजीशन उनसे पहले होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ध्यान से, किन दो चीजों के लिए यूज किया गया है, हिज पेरेंट्स और हिज फ्रेंड्स के लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया गया है। हिज फ्रेंड से पहले तो देखो बट ऑल्सो है, हिज फ्रेंड से पहले तो बट ऑल्सो है, बट हिज पेरेंट्स से पहले नॉट ओनली नहीं है, तो ये सेंटेंस अभी गलत हो गया है ना। नॉट ओनली हमें इससे जस्ट पहले चाहिए था। चलिए जी अगले पर देखते हैं। अगले सेंटेंस में भी देखो हिज पेरेंट्स और हिज फ्रेंड्स की बात हो रही है। हिज फ्रेंड से पहले तो बट ऑल्सो है, बिल्कुल है। हिज पेरेंट्स से पहले नॉट ओनली होना चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है बच्चे, है ना। समझ पाए, गलत हो गया। अगले पर देख लेते हैं। अगले सेंटेंस में भी हिज पेरेंट्स और हिज फ्रेंड्स की बात हुई है। हिज फ्रेंड से पहले तो बट ऑल्सो है, बिल्कुल सही है। हिज पेरेंट्स से पहले नॉट ओनली है, जी हाँ ये भी है। तो ये दोनों अपने सही प्लेस पर यूज हुए हैं, इसीलिए सेंटेंस यहां पर करेक्ट हो गया, ठीक है। इसीलिए थर्ड वाला मेरे बच्चे सेंटेंस करेक्ट हो गया। जल्दी से बताएंगे यहां तक की बात समझ में आई कि पोजिशनल एरर कैसे दिया जाएगा। एक तो वर्ब के रिगार्डिंग आपको कंफ्यूजन करके देंगे, है ना, और दूसरा आपको पोजीशन के रिगार्डिंग एरर दिए जाते हैं। इजी है, समझ में आया भैया। चलिए भैया कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं। नाइदर द
farmer grows nor sells the crop। अब किसान ना तो उगाते हैं ना ही बेचते फसल को, है ना। मुझे एक बार बताएंगे इस सेंटेंस में एरर क्या है ना, और किस पार्ट में एरर है, आप जल्दी से बताएं। एरर फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा किन दो चीजों के लिए नाइदर नॉर का यूज किया गया है। सबसे पहले सब कुछ कमेंट छोड़कर ये कमेंट करके बताएं, नाइदर नॉर यहां पर किन दो चीजों के लिए यूज किया गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन यही रहती है कि किसके लिए यूज हुआ। इतने हम पानी पी लें भैया बैठकर। चलिए भैया जल्दी से बताएंगे आप। चलिए भैया जल्दी से बताएं, नाइदर नॉर यहां पर किन दो चीजों के लिए यूज किया गया है भाई। जिससे डरते थे वही बात हो गई। एक बच्चा कह रहा है फार्मर और क्रॉप के लिए, बस यही तो नहीं सुनना चाह रहा था मैं। अभी ये एरर मत बताओ कि किस पार्ट में एरर है, क्या है। हमें सबसे पहले जानना है कि ये नाइदर नॉर यूज किसके लिए हुआ है। एक बच्चे ने कह दिया कि फार्मर और क्रॉप के लिए हुआ है, एक बच्चे ने कह दिया क्रॉप और ग्रो के लिए हुआ है। कुमारी गलत कर दिया बच्चे, आपने भी, दीपू आपने भी गलत कर दिया, ऋषभ आपने भी गलत कर दिया। बेटे देख तेरा हम नाम, नाइदर फॉर फार्मर नॉर फॉर क्रॉप, गलत है तनु, यही गलती, ये गलती कर गए आप, इसीलिए मैंने पूछा था। देखिए अगर मैं इसको हिंदी अनुवाद करता हूं तो मैं क्या कह रहा हूं, जो किसान है ना वो ना तो उगा रहे हैं ना ही बेचते हैं क्रॉप को, तो उगाने और बेचने की बात हुई है, ना तो उगाते हैं और ना ही बेचते हैं, ऐसा कहा। बात समझ पा रहे हैं। तो ग्रोज और सेल्स के लिए इसका यूज किया गया है, ग्रोज और सेल्स के लिए इसका यूज किया गया दोस्तों, ठीक है। क्रॉप और फार्मर के लिए नहीं किया गया, उगाने और बेचने के लिए बात की गई है, ना तो उगाते हैं ना ही बेचते हैं, ठीक है। तो ग्रोज और सेल्स के लिए, बस इनसे पहले पहले पोजीशन होनी चाहिए। सेल्स से पहले तो भैया नॉर लगा हुआ है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेल्स से पहले तो नॉर लगा हुआ है, इससे इसमें तो कोई दिक्कत आपत्ति नहीं हुई। हमें ग्रोज से पहले, है ना, ग्रोज से पहले चाहिए क्या, नाइदर, जो कि नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब सेंटेंस गलत है, समझ पाए। ग्रोज से पहले नाइदर चाहिए था, नहीं है। तो अब आंसर क्या देंगे जल्दी से मुझे बताएंगे। हमने गलती पहचान ली कि गलती क्या है, ठीक है। और अगला होता है डी, दैट इज नो एरर। डी जो है वो क्या होता है, नो एरर। जल्दी से देखेंगे। देखो कई बार क्या होता है, हमें आंसर पता लग जाता है, बट आंसर पता लगने के बाद भी हम जब एबीसी करके आंसर देते हैं तो गलती कर बैठते हैं। अब बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं आंसर क्या दे रहे हैं, बी, जो कि गलत है। गलत कैसे है इसी को समझना है। हाँ दीपू अब आपने सही कर दिया। गलती आपको देखनी है, देखो यहां पर नाइदर ने आकर गलती कर दी, तो गलती हमें ये देनी होगी, इसीलिए आंसर क्या दिया जाएगा, ए पार्ट। भाई नाइदर यहां आकर गलत कर दिया ना, गलती क्या कर दी, नाइदर ने यहां आकर कर दी, तो यही तो एरर दिया जाएगा। यहां पर तो यूज होना है, यहां पर यूज नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक बार के लिए गलती यहां पर आकर कर दी इसने। इसको ऐसा समझो रात के 12 बज रहे हैं, आप अपने घर पे नहीं पहुंचे, ठीक है। आपका घर है, देखो नाइदर का घर क्या था, ये था, है ना, बी था ना उसका घर, वो अपने घर पे नहीं पहुंचा, कोई बात नहीं, एक बार के लिए मान लेते हैं, ठीक है, कि कोई बात नहीं, आ जाएगा, घंटे 2 घंटे बाद आ जाएगा ना, मान के चले। आप अपने घर नहीं पहुंचे, घर वाले क्या सोचेंगे, चलो आ जाएगा, कोई बात नहीं। बट रात के 12 बजे नशे में आप पड़ोसी घर में घुस गए, है ना। नाइदर जो उसका घर था बी, पड़ोसी घर में घुस गया, तो गलती होगी ना, ये गलती हो गई, ठीक है। तो ये गलती होगी, तो ये हमें आंसर देना पड़ेगा। नाइदर यहां नहीं आ सकता था, यहां आकर इसने गलती कर दी, तो गलती तो ये हुई ना। तो इसीलिए आंसर क्या दिया जाएगा मेरे बच्चे, ए पार्ट आपको अपना आंसर देना होगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, नाइदर यहां जाएगा, सेंटेंस क्या बनेगा, द फार्मर नाइदर ग्रोज नॉर सेल्स द क्रॉप। बट गलती आइडेंटिफाई करने के लिए कह दी, तो आप ए पार्ट में ही आंसर देंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नाइदर ही गेव, neither he gave satisfaction as a cook nor as a chauffeur. Neither he gave satisfaction as a cook nor as a chauffeur. देखेंगे एज अ कुक और एज अ शॉफर, ये इन दो चीजों के लिए यूज किया गया नाइदर नॉर। भाई उसने हमें सेटिस्फाई नहीं किया, ना तो एक कुक के तौर पर ना ही एक शॉफर के तौर पर। शॉफर मींस लिख लेना ड्राइवर होता है, ठीक है, जो गाड़ी चलाता है पैसे लेकर। तो देखो एज अ शॉफर से पहले तो नॉर आ गया, बिल्कुल सही हुआ। एज अ कुक से पहले आपको नाइदर चाहिए था, जो कि नहीं मिला, ठीक है ना, नहीं मिला। तो अब आपसे पूछ लिया गया किस पार्ट में एरर है। अब आपसे पूछ लिया गया कि किस पार्ट में एरर है, ए में, बी में, सी में। मुझे बताएंगे एक बार किस पार्ट में आप अपना एरर देंगे, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी में, या फिर डी नो एरर। तो गलती तो हमें पता लग गई, बट हमें देखना है किसमें गलती है, मतलब एरर है। जल्दी से देखें।
फटाफट से देखिए, इतने मैं अगला अगला सेंटेंस लिखता हूं। नॉट ओनली ही इज गोइंग टू ओपन हॉस्पिटल चलिए देखते हैं फटाफट से। तो देखो प्रभात कह रहे हैं सी पार्ट में, भाई सी पार्ट में क्या रह रहा है भाई, नशे में हो। सी पार्ट में क्या रह रहा है भाई, तो नाइदर यहां आना चाहिए था, बट यहां पर आकर इसने गलती कर दी, तो आंसर क्या दिया जाएगा बच्चे, ए पार्ट। गलती इसने ए पार्ट में आकर करी। आपको एरर फाइंड आउट करना ना, ये एरर नाइदर यहां नहीं आना चाहिए, एरर है ना ये, बस तो ए पार्ट आप आइडेंटिफाई करेंगे। अगला देखिए, नॉट ओनली ही इज गोइंग टू ओपन अ हॉस्पिटल बट ऑल्सो एन इन, ना सिर्फ वो एक हॉस्पिटल खोलने वाला है बल्कि एक इन, इन मतलब होटल होता है, सराय धर्मशाला काइंड। तो एन इन इससे पहले बट ऑल्सो है, बिल्कुल सही बात। अ हॉस्पिटल इससे पहले हमें क्या चाहिए था, नॉट ओनली, जो कि यूज नहीं किया गया। अब नहीं किया गया तो ठीक है, चलिए जी कहां पर एरर है देख लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो एरर किस पार्ट में, नॉट ओनली यहां नहीं आना चाहिए, ये हमारा आंसर हो गया। नॉट ओनली आना चाहिए हॉस्पिटल से पहले, समझ पा रहे हैं। तो फाइनली क्या सेंटेंस बनेगा, ही इज गोइंग टू ओपन नॉट ओनली अ हॉस्पिटल बट आल्सो एन इन। ठीक है, इजी, आसान है भाई। भाई फटाफट से बोलो, बहुत टाइम लेते हैं आप लोग कमेंट्स करने में। मैं ये देख रहा हूं कुछ बच्चे तो अननेसेसरी कमेंट्स तो करते रहेंगे, बट जब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तब शायद वो पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। इफ यू हेट मी देन लीव माई हाउस। इफ यू हेट मी देन लीव माई हाउस, अगर आप मुझसे नफरत करते हैं तो मेरा घर छोड़ दें। इसमें देखते हैं कोई गलती दिक्कत। सर समझ नहीं आया बेटे, क्या समझ नहीं आया आयुष, कितना आसान होता है कह देना कि समझ नहीं आया। अरे क्या समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया मेरे बच्चे, ये बताओ ना कि सर ये समझ में नहीं आया कि कैसे कर लिया, समझ नहीं आया ऐसे थोड़ी बोलते हैं। क्या समझ नहीं आया वो बताओ ना। इफ यू हेट मी देन लीव माई हाउस, अगर आप मुझसे नफरत करते हो तो मेरा घर छोड़ दो। ये सेंटेंस बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है, समझते हैं। इफ when as soon as, क्या कहा, इफ when और as soon as। अगर हम बात करें इन तीनों के तीनों एक्सप्रेशंस की भैया, तो इनके साथ हम लोग किसका यूज नहीं कर सकते, देन का यूज नहीं कर सकते। THEN का यूज अगर हम लोगों ने इनके साथ किया, इफ के साथ, when के साथ, या फिर as soon as के साथ, ठीक है, तो गलत है। आयुष कह रहा छठे नंबर वाला नहीं समझ में आया भाई, छठे नंबर में से क्या दिक्कत होगी। चलो पहले तो ये नोट करो आप, इफ हुआ, when हुआ, as soon as हुआ, इन तीनों शब्दों के साथ हम लोग देन का यूज नहीं करते। देन को हटाकर कॉमा लगता है वहां पर, है ना अलग। तो इफ यू हेट मी, तो देन नहीं आएगा, कॉमा आएगा, ठीक है। इफ यू हेट मी कॉमा लगा, लीव माय हाउस, ठीक है, लीव माय हाउस, ठीक है। चलिए एक बार पिछले सेंटेंस पे चलते हैं। बच्चा कह रहा है आयुष समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा समझाते हैं। नॉट ओनली ही इज गोइंग टू ओपन हॉस्पिटल बट ऑल्सो एन इन, ये सेंटेंस आपको दिया गया था। अब सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, ही इज गोइंग टू ओपन, वो खोलना चाह रहा है, क्या खोलना चाह रहा है भैया, हॉस्पिटल भी और इन भी, इन दो चीजों के लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो आया है, ठीक है ना। इन दोनों एक्सप्रेशन के लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो आया है। तो हमने क्या सीखा है, जब भी कभी दो चीजें के लिए यूज किया जाए तो उनकी पोजीशन हमेशा उन वर्ड से पहले होनी चाहिए, एक की हॉस्पिटल से पहले, एक की इन से पहले। तो एन इन से पहले तो बट ऑल्सो बिल्कुल सही है, ये बात हम लोगों ने देखी। हॉस्पिटल से पहले नॉट ओनली चाहिए था, नॉट ओनली चाहिए था, जो कि नहीं है। अगर नहीं है तो गलती तो है सेंटेंस में। तो हमने देखा यहां पर गलती क्या होगी, नॉट ओनली को यहां पर यूज किया हुआ है, नॉट ओनली यहां तो आना ही नहीं चाहिए, यहां से यहां के प्लेस पर यहां जाना चाहिए। तो गलती कहां कर दी इसने, यहां पर आकर। तो इसलिए आंसर क्या दे दिया, ए पार्ट। नाइदर, ऐसे ही नाइदर भी यहां पर जाएगा, है ना, यहां वाला भी नाइदर यहां जाएगा, ठीक है। बट गलती इसने यहां आकर कर दी थी ना तीनों ने, तो इसलिए ए पार्ट आंसर दिया हम लोगों ने। सर देन के साथ टू मी का यूज समझा नहीं बच्चे, प्रभात क्या कहना चाह रहे हो। When I go to Delhi, then I
will visit the चलिए, तो अगेन क्या गया, वेन के साथ मेरे बच्चों हम लोगों ने क्या करके दे दिया आपको, देन करके दे दिया, तो ये गलत हो गया। अगर हमारा यहां पर वेन आ रहा है तो फिर इसके साथ देन का आप यूज नहीं कर सकते। तो व्हेन आई गो टू दिल्ली, जब मैं दिल्ली जाऊंगा, है ना, तो देन पढ़ने में भाई बहुत अच्छा लग रहा होगा वेन के साथ देन, जब मैं जाऊंगा तब, जब का पेयर तब अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है। तो देन को यहां से हमें क्या करना होगा, डिलीट करना होगा। तो व्हेन आई गो टू दिल्ली आई विल विजिट द, अरे दिल्ली में ताजमहल कहां से आ गया, ये ताजमहल नहीं, ये तो आगरा करो इसको, है ना, ये गलती से लिख दिया ताजमहल, रेड फोर्ट लिख लेते हैं, ठीक है, रेड फोर्ट लिख लेंगे हम लोग यहां पर। तो ये रेड फोर्ट लिखना है ना, और आप जानते हो रेड फोर्ट जो था लाल किला 1638 से 1648 के बीच में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है ना, ये छोटी छोटी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखो रेड फोर्ट तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि व्हेन आई गो टू दिल्ली देन आई विल विजिट द रेड फोर्ट, व्हेन का पेयर सुनने में देन बहुत अच्छा लगता है, बट ये पूरी तरह से गलत है, ठीक है, पूरी तरह से दोस्तों गलत हो जाएगा। कुछ वर्ड्स के साथ कुछ पेयरिंग अच्छी लगती है बट वो अच्छे होते नहीं है, सही होते नहीं है। एक दो सेंटेंस और देखते हैं, देखिए जैसे मैंने कहा, एज सून एज द सीईओ entered the office, then the union leader approached him and reported the matter, ठीक है। As soon as the CEO entered the office, then the union leader approached him and reported the matter, ठीक है। अगला एक और स्टेटमेंट देखते हैं, as soon as I opened wooden box, then a rat jumped out of it। एक और देखते हैं, एज सुन एज, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं बच्चे, और एज सुन एज के साथ देन पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, एज सुन एज द peon rings the bell, then all the students come to the prayer। चलिए भैया देख लेंगे। अब इन तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखें हम, तो एक चीज यहां पर हमें कॉमन दिखाई दे रही है, क्या, एज सुन एज और एज सुन एज, ठीक है। इन तीनों के साथ ही यहां पर क्या लिखा गया है, देन, जो कि गलत है, यहां पर भी और यहां पर भी, तीनों ही सेंटेंसेस में यहां पर देन हम यूज नहीं करेंगे। तो क्या सेंटेंस बना, एज सुन एज द सीईओ एंटर्ड द ऑफिस, कॉमा लगाएंगे, द यूनियन लीडर अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्टेड द मैटर। जैसे ही सीईओ ने एंटर किया ऑफिस में, तभी यूनियन लीडर उसके पास पहुंचा, अप्रोच किया उसको और सारा का सारा मैटर उसको बता दिया, ठीक है। एज सुन एज आई ओपन दी ओल्ड वुडन बॉक्स, जैसे ही मैंने ओल्ड वुडन बॉक्स को खोला, जैसे ही खोला तभी एक रैट उसमें से निकलकर बाहर आया, है ना, रैट जम्प्ड आउट ऑफ इट। इसके साथ अगेन देन का यूज नहीं करेंगे। फिर हम देख रहे हैं, एज सुन एज द पियोन रिंग्स द बेल, जैसे ही पियन बेल बजाता है, सभी के सभी स्टूडेंट्स प्रेयर ग्राउंड में आ जाते हैं। स्कूल टाइम में आप लोगों ने देखा होगा बेल बजती थी और सभी लोग फिर प्रेयर ग्राउंड में पहुंच जाया करते थे। क्लियर है यहां तक की बातें। तो हमने क्या सीखा, इफ व्हेन और एज सुन एज, इफ व्हेन और एज सुन एज, इन सभी एक्सप्रेशंस की बात करें तो इनके साथ क्या यूज नहीं कर सकते हम लोग, देन का यूज नहीं करेंगे। अगर किया गया तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इफ के साथ भी देन नहीं आएगा, यहाँ कॉमा लगाओ आप बस, है ना, यहाँ पर भी देन हटाकर क्या लगा दो, कॉमा, तब जाकर सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात। एक चीज और है, ये भी हम लोग शायद उसमें सीख चुके हैं, मैं बता दूं, एज सिंस बिकॉज, है ना, एज सिंस बिकॉज, इनके साथ क्या यूज नहीं किया जा सकता, सो दस देयरफॉर हेंस दैट्स व्हाई, इस तरह के एक्सप्रेशन का यूज नहीं किया जाएगा इनके साथ। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एडवर्ब वाले टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस हम डिटेल में कर चुके हैं, ठीक है ना। एज सिंस बिकॉज, अगर हाँ ये कब की बात करें, जब ये किसकी बात करते हो, जब ये रीजन को इंडिकेट करें, ठीक है, जब ये रीजन को इंडिकेट करते हैं, एज सिंस बिकॉज, ठीक है, तो इनके साथ सो दस देयरफॉर हेंस दैट्स व्हाई, इस तरह के एक्सप्रेशन का यूज नहीं किया जा सकता। फिर हमने एक चीज और भी देखी थी, याद होगा आपको, तो एज एज सो एज, ठीक है,
इनके बीच में पॉजिटिव डिग्री आती थी, पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में आ सकता है, सो एज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। ठीक है, ये भी हम लोग ये भी हमारा कहां पर डिस्कस हो चुका था, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था हम लोगों ने कहां पर, एडजेक्टिव में। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा पार्ट कंजक्शन का और रह गया जिसको कि हम लोग मंडे को करेंगे। और कोशिश करना मंडे को जब क्लास में आए आप लोग, क्योंकि उस दिन हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस की, तो आप पूरे के पूरे कंजक्शन को रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, और फिर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे और थोड़ा सा जो पार्ट रहेगा उसको कंप्लीट भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे, मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।